कि लिखा हुआ है साफ साफ कि धातु को अगर हम इस दृष्टिकोण से बांटते हैं कि वो किस पदी में है, तो 3 आते हैं, प्रश्नपदी और आत्मनेपदी और क्या आता है, एक उभयपदी। तो ये आप पढ़िए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ, आप एकदम पढ़ के खुश हो जाएंगे, ऐसा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ। पढ़िएगा, एक बार जा करके पढ़िएगा क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक शॉर्ट चीज़ बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि कोई बोलता है कि सर ये जो सकर्मक और जो अकर्मक है ये कैसे आ गया। अभी तो आप बोल रहे हैं कि क्रिया यहाँ पर ये है, उभयपदी है, प्रश्नपदी है। तो देखिए यहाँ पे बांटने का दृष्टिकोण होता है, ठीक है। अगर हम क्रिया का बंटवारा इस ढंग से करते हैं, वाच्य को दृष्टिकोण में रख के, किसको दृष्टिकोण में रख के, वाच्य को अगर हम दृष्टिकोण में रख के अगर हम क्रिया को बांटते हैं, तो वहां पे सकर्मक और अकर्मक आता है। यानी कि कर्म की दृष्टि से अगर आप देखते हैं, यानी कि अगर आप कर्म के दृष्टि से देखते हैं और बांटते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि वहां पे हम सकर्मक और अकर्मक को लेते हैं। लेकिन अगर हम धातु को देखते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु बोलते हैं और धातु के 3 प्रकार होते हैं, प्रश्नपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी। समझ रहे हो आप। एंड गाइस एक चीज और, जब भी आप कर्मवाच्य और भाववाच्य का अगर आप बनाते हैं धातु रूप, तो आपको एक चीज करना पड़ेगा। वो चीज है, इधर आना है आपको, सबसे पहले ग्रामर में क्लास 10th में जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे कर्मवाच्य और भाववाच्य के लिए प्रमुख धातु रूप। तो इस पर अगर आप क्लिक करते हैं और ऐसे ही करते करते अगर आप नीचे जाते हैं ना, नीचे सबसे नीचे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना होता है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य के लिए कुछ नियम भी हैं, ठीक है ना। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ य लगा करके और आत्मनेपदी का प्रत्यय लगा देंगे हो जाएगा, सिर्फ उतना से नहीं होगा। स्टार्टिंग में कुछ चीज़ और है, हल्का सा है, वो तो होगा ही होगा, वो तो अटल नियम है, वो तो होगा ही होगा। लेकिन हल्का सा एक और नियम है, जैसे कि आ जहाँ पर होता है ना, तो जैसे कि दा है, इस तरह का मूल धातु है, तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस तरह से का दी लगाना पड़ेगा, ठीक है। दियते कर देना है, धियते कर देना है, पियते कर देना है। समझ रहे हो आप क्या करना है। यहाँ पे जब भी कहीं पर भी इस तरह का आ हो, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, वहाँ पर दीर्घ ई हो जाता है, ये नियम है। दूसरा नियम क्या है, जब भी कहीं पे रिकारांत धातु है, जैसे कि मृ, क्री, भ्री है, इस तरह का है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह का मृ कर देना पड़ेगा, ठीक है। मृयते ऐसा कर देना पड़ेगा, ऐसा वाला नहीं चलेगा, ऐसा वाला यते नहीं चलेगा, ठीक है। ये चीज़ एक नियम है, ठीक है। और उसके बाद क्या नियम है, जिन धातुओं के अंत में ई ऊ है, ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस हर्स्व ई का दीर्घ ई करना पड़ेगा, इस ऊ का दीर्घ ऊ करना पड़ेगा। जैसे कि ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे जो क्या दिख रहा है, जी है, तो इधर से जियते कर दिए, दीर्घ कर दिए। अस्तु है, तो इधर से अस्तु दीर्घ ऊ कर दिए। समझ रहे हो। इस शुरू है, तो इसको दीर्घ कर दिए। समझ रहे हो, ठीक है, ओके। यहाँ पे जो र है, तो इसको क्या करना, री करना पड़ेगा। जैसे कि प्रच्छ है, तो इसको पृच्छते करना पड़ेगा। तो ये है यहाँ पे, जैसे कि व का ऊ करना पड़ेगा। जैसे कि ये देखिए उद्यते, यहाँ पे व है तो उच्यते। समझ रहे हो। तो कुछ नियम है, और भी बहुत सारे नियम है जो कि एक्सेप्शन है, तो उसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ये जो चीज़ है ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे नहीं हो जाता, ठीक है। ये ज़्यादा भी नहीं है, कुछ है, तो बहुत कुछ तो यहाँ पर दिया होगा। जैसे कि अस्था है, तो अस्थियते हो गया। देखिए यहाँ पे आ है ना, तो यहाँ पे दीर्घ ही हो गया, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आस है, तो आपको प्रैक्टिस से ये चीजें आएंगी, तो ये समझ रहे हैं आप। सो गाइज ये इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ लाइव एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल्स जिसमें हम कर्मवाच्य के हजारों सेंटेंस बनाएंगे और बिल्कुल सही होगा। साथ में भाववाच्य के भी हजारों सेंटेंस बनाएंगे और वो भी बिल्कुल सही होगा। और सिर्फ हजारों नहीं, आप चाहें तो अपने से लाखों सेंटेंसेस बना सकते हैं ऐसे। और जब आप सोचिए कि जब कर्तृवाच्य, मैंने को पिछली वीडियो में बताया था वाक्य बनाना, उतने सारे हजारों हजार लाखों लाख वाक्य आप आराम से बना सकते थे। अब आपके पास मैंने आपको एक ऐसी शक्ति दे दी है जिसमें आप अब कर्मवाच्य में भी वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। कर्मवाच्य में भी आप वाक्य बना सकते हैं, और साथ में आप किस में वाक्य बना सकते हैं, आप बना सकते हैं भाववाच्य में भी वाक्य बना सकते हैं। तो आपके पास 3 पावर है, कर्तृवाच्य में भी बना सकते हैं, कर्मवाच्य में भी बना सकते हैं और भाववाच्य में भी बना सकते हैं। यानी कि मैंने अब आपको संस्कृत में काफ़ी अच्छा यहाँ पर समझा दिया है, काफ़ी ऊंचे स्तर पे आप अब पहुंच चुके हैं और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अब आपके लिए चित्र लेखन क्या है, अनुवाद क्या है, कुछ भी आपके लिए कुछ नहीं है, सब कुछ आपके लिए अब एकदम से आसान है गाइस। सो गाइज इस तरह से हमने वाच्य और वाच्य परिवर्तन पढ़ लिया है, और हमने साथ ही साथ देखा कि कितने तरीके से हम वाक्य बना सकते हैं। 3 शक्तियां दी हैं मैंने आपको, क्या क्या, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। तो आप अब इन 3 तरीकों से सेंटेंसेस बना सकते हैं और वैरायटी के सेंटेंसेस बना सकते हैं गाइज। तो आपके लिए अब चित्र लेखन क्या है, बच्चों का खेल है। आपके लिए चित्र लेखन कुछ नहीं है, अनुवाद कुछ नहीं है, बहुत ही बड़ी शक्तियां मैंने अपनी आप के अंदर अब फीड कर दी है गाइज। अगर आप शेयर करते हैं ना वीडियोस, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जी हाँ, अगर मुझे आता है ये चीज़ें, मैं आपको नहीं सिखाता, तो क्या आपको समझ में आती?
लेकिन सिखाने से क्या हुआ, मेरा भी ज्ञान बढ़ गया। तो इसीलिए आपको शेयर करना चाहिए, शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं है, ठीक है। विद्या जो चीज़ है, ये आपने एक संस्कृत का श्लोक पढ़ा होगा क्या, न चौर हार्यम न राज्य हार्यम, और जो भी चीज़ें हैं, समझ रहे हो। तो विद्या को कोई चुरा नहीं सकता, आपको शेयर करना चाहिए। तो इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा।